अटेंशन बच्चों, आज हम व्याकरण में चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे और उसका नाम है दिन और महीने। तो नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, दिन यानी डे और महीने यानी मंथ, है ना। तो ये तो आपने फर्स्ट में भी पढ़ा होगा, लेकिन अब हम उसे लिखना और उसे बोलना सीखते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो आप सभी का बहुत अच्छा पसंदीदा पार्ट है ना। ये चैप्टर सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज हम इसे शुरू करते हैं और इसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी सीखते हैं। तो आपकी हिंदी व्याकरण टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 56, तो देखिए बच्चों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यस, आप सभी को पता है ना, 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डे। और हर दिन के क्या होते हैं? नाम होते हैं। तभी तो हम पहचानते हैं कि आज कौन सा डे है, कल कौन सा था। नाम के अनुसार ही हम उन डेज को पहचानते हैं और इनको सही क्रम से लिखना होता है। इस क्रम यानी सबको हम लाइन से ही लिखते हैं, है ना। तो चलिए हम पहले दिन के बारे में सीखते हैं। दिन यानी डे। तो सबसे पहले हम हिंदी के दिनों के नाम सीखेंगे, उसके बाद अंग्रेजी के दिनों के नाम। अंग्रेजी यानी इंग्लिश। तो फर्स्ट हम हिंदी के दिनों के नाम सीखेंगे और उसके बाद इंग्लिश के डेज के नेम सीखेंगे कि उसे कैसे बोलते हैं और लाइन से कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी के दिनों के नाम। सबसे पहले कौन सा दिन आता है? सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, फिर गुरुवार। तो बच्चों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, जो गुरुवार होता है उसको हिंदी में 2 उसके नाम है। एक है गुरुवार और एक है बृहस्पतिवार। क्या है? एक है गुरुवार और एक है बृहस्पतिवार। उसके बाद नेक्स्ट है शुक्रवार, शनिवार, रविवार। फिर से एक बार मैं दोहराती हूँ। सबसे पहला कौन सा दिन है हिंदी में? उसका क्या नाम है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, जिसको बृहस्पतिवार भी कहते हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ये थे हिंदी दिनों के नाम। तो आपको क्या करना है, घर पे इन नामों को जिस तरह अभी मैंने बार बार बोला है उस तरह आपको बोलने हैं, तो उससे आपको ये याद हो जाएंगे। अब अंग्रेजी दिनों के नाम, मतलब इंग्लिश में डे के नेम हम सीखते हैं। जो सोमवार होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मंडे। फिर मंगलवार को इंग्लिश में ट्यूसडे। फिर ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये अंग्रेजी के दिनों के नाम है। इसको फिर से रिपीट करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो इसे भी आपको याद करना है। तो बच्चों ये थे हमारे दिनों के नाम। और 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7। अब मैं इसको हिंदी में आपको पूछती हूँ कि एक सप्ताह, सप्ताह मतलब वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो आपका आंसर होगा 7। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं मंथ्स यानी महीनों के नाम। तो इसमें एक साल में 12 महीने होते हैं, है ना। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। 12 मंथ कंप्लीट हो जाए तो क्या होता है? एक साल पूरा कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम महीनों के नाम सीखते हैं हिंदी में। पहला आता है, सबसे पहला मंथ जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
तो ये इंग्लिश के जो नेम है उसके अकॉर्डिंग ही है, बट थोड़ा उच्चारण इसका अलग है। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये थे हमारे महीनों के नाम। और एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, यानी 12 मंथ्स। तो बच्चों, अभी हमने क्या क्या सीखे? दिन और महीने। अब इनकी कुछ इम्पोर्टेंट बात, तो चलिए हम देखते हैं। अधिकतर सभी महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, है ना? या सभी को पता है। एक मंथ में कितने डे होते हैं? 30 या 31 डे होते हैं। 30 और 31 डे को मिला के क्या बनता है? 1 मंथ, यानी एक महीना बनता है। किसी किसी मंथ में 30 डेज होते हैं और किसी में 31। लेकिन पूरे साल में एक ऐसा महीना होता है जिसमें ना ही 30 होते हैं और ना ही 31। तो कौन सा महीना होता है वो? यस, फरवरी। फरवरी में केवल 28 दिन होते हैं। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन। फिर एक और बात, फरवरी 4 साल बाद फरवरी में 29 दिन होते हैं। मतलब 4 इयर्स के बाद, कितने इयर्स के बाद? 4, या 1 2 3 4 इयर्स के बाद जो फरवरी आती है उसमें 29 दिन होते हैं। और उस दिन को क्या कहते हैं? उस वर्ष को, उस ईयर को क्या कहते हैं? लीप ईयर। क्या कहते हैं? लीप ईयर। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैम कि लीप ईयर किसे कहते हैं? तो जिस ईयर में फरवरी में 29 दिन होते हैं उसे क्या कहते हैं? लीप ईयर। ठीक है। अब नेक्स्ट, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये भी आपको पता है कि 1 डे में, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। 24 आवर्स मिला के कितना होता है? 1 डे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट, एक साल में 365 दिन होते हैं। तो बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 1 ईयर में, एक साल मतलब 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? कितने डे होते हैं? 365। 365 दिनों को मिलाकर क्या बनता है? 1 ईयर, एक साल पूरा कंप्लीट होता है। तो ये था आज का हमारा पाठ, जिसका नाम था दिन और महीने, जिसमें हमने दिनों के बारे में सीखे, महीनों के बारे में सीखे और लीप ईयर किसे कहते हैं। फिर एक दिन मिला के, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक साल में 365 दिन होते हैं। ये सब हमने इस पाठ में नई बातें सीखी। तो बच्चों, अब हम इस चैप्टर का होमवर्क देखते हैं। तो सबसे पहले आपको होमवर्क में क्या करना है? जो हिंदी दिनों के नाम है वो और अंग्रेजी दिनों के नाम, ये दोनों लिखने हैं। उसके बाद महीने, वो भी आपको लिखने हैं आपकी हिंदी की नोटबुक में। फिर अब हम टेक्स्ट बुक का होमवर्क देखते हैं। तो आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 57 में एक एक्सरसाइज दी हुई है, मौखिक प्रश्न उत्तर। तो ये जो मौखिक है वो आपको हिंदी की नोटबुक में ही लिखना है। तो चलिए हम मौखिक करते हैं। फर्स्ट, स्वतंत्रता दिवस कौन से महीने में आता है? तो बच्चों, आपको बताना है कि स्वतंत्रता दिवस कौन से मंथ में आता है। तो कब आता है वो? अगस्त। और कौन सी डेट कौन सी होती है? 15। डेट कौन सी होती है? 15 अगस्त। उसके बाद खवन, आप कौन से दिन विद्यालय नहीं जाते हैं? मतलब यहाँ पे हमको क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कौन से दिन स्कूल नहीं जाते हैं।
तो कौन से दिन हम स्कूल नहीं जाते? संडे को। यस, संडे को हिंदी में क्या कहते हैं? रविवार। तो इसका वन वर्ड में ही हमें आंसर लिखना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सिर्फ रविवार। फिर नेक्स्ट, बाल दिवस कौन से महीने में आता है? बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? नवंबर में। और डेट कौन सी होती है? 14 नवंबर। फिर लास्ट, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक मतलब टीचर। टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 5 सितंबर। ठीक है, तो ये हम नोटबुक में करेंगे। अब टेक्स्ट बुक में प्रश्न नंबर 2, सप्ताह के दिन पूरे कीजिए। सप्ताह मतलब दिनों के नेम। यस, 1 वीक में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करना है। तो देखो, फर्स्ट नहीं है, उसके बाद लिखा हुआ है मंगलवार। तो सप्ताह में सबसे पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार। फिर मंगलवार लिखा हुआ है, मंगलवार के बाद कौन सा दिन आता है? बुधवार। बुधवार के बाद गुरुवार, और गुरुवार को क्या कहते हैं? एक और उसका क्या नाम है? बृहस्पतिवार। फिर शुक्रवार लिखा हुआ है, शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आता है? शनिवार। और फिर लास्ट रविवार, जिस दिन हम स्कूल नहीं जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पे ये लिख के हमें कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 58। एक शब्द में उत्तर लिखिए। यहाँ पे भी हमें क्या करना है? 1 वर्ड में आंसर लिखना है। उसके बाजू में देखिए डैश किया हुआ है, वहाँ पे हमें उसका उत्तर लिखना है। तो चलिए हम करते हैं। फर्स्ट, मंगलवार के बाद क्या आता है? मतलब ट्यूसडे के बाद कौन सा डे आता है? तो कौन सा वार आता है मंगलवार के बाद? बोल के देखिए, सोमवार, मंगलवार, उसके बाद कौन सा वार आया? बुधवार। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बुधवार। फिर सेकेंड, शनिवार के पहले क्या आता है? यानी पहले शनिवार के पहले कौन सा दिन आएगा? आप स्टार्टिंग से बोल के देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो कौन सा दिन आता है? शुक्रवार। फिर नेक्स्ट, साल में सबसे छोटा महीना होता है। यस, ये हमने पाठ पढ़ते पढ़ते भी पढ़े थे कि साल में सबसे छोटा मंथ कौन सा होता है। अच्छा, सबसे पहले एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12, है ना? 12 महीने को मिला के एक साल होता है। तो उसमें सबसे छोटा मंथ कौन सा है? फरवरी, जिसमें 28 दिन होते हैं। फिर नेक्स्ट, एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं? 1 ईयर में 12। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। अब प्रश्न नंबर 4, चित्र देखकर महीने का नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, वो देखना है और हमें बताना है कि ये जो फेस्टिवल के चित्र है वो कौन से मंथ में हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए, एक चित्र बना हुआ है लोहड़ी का, है ना? पंजाबी है और आग जली हुई है। ये पाठ हमने परिवेश में पढ़ा था, लोहड़ी का त्यौहार, है ना? तो लोहड़ी का त्यौहार कब सेलिब्रेट करते हैं? 13 जनवरी को, 13 जनवरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद में कुछ बच्चे हैं जो हमारा तिरंगा झंडा है, फ्लैग, उसके पास खड़े हैं। तो ये त्यौहार कब सेलिब्रेट करते हैं हम? अगस्त में, 15 अगस्त को। फिर नेक्स्ट, गांधी जी की फ़ोटो है। तो गांधी जी का कौन सा त्यौहार हम मनाते हैं? 2 अक्टूबर, है ना? फिर नेक्स्ट, लास्ट वाला तो सभी को पता है, क्रिसमस डे। और क्रिसमस कब आता है? दिसंबर में, साल का सबसे लास्ट मंथ, दिसंबर। तो इस तरह हमें चित्र को देखकर उनके नाम लिखने हैं कि वो कौन से महीने में आते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा होमवर्क, जो आपको घर पे अच्छे